मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए एक मजेदार धमाकेदार क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड और लिक्विड के बारे में। आज उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? गैस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, हमें क्या पढ़ना है भाई? गैस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गैस पढ़ना है। कौन सा गैस? गैस सिलेंडर वाला गैस। सभी के घर में गैस सिलेंडर भाई, हाथ उठाइए जिसके जिसके घर में हो। इस समय नहीं है, अकाल चल रहा है गैस सिलेंडर का। हाँ भाई, अकाल तो चल रहा है, हमारे भी घर में खत्म हो गया था, चूल्हे पे खाना बन रहा था। तो गैस होता क्या है? गैस मतलब आप सभी गैस सिलेंडर सबके घर में नॉर्मली होगा भाई। जितनी बार आप उसको खोल रहे हो उतनी बार उसका आयतन भी कम हो जा रहा है, आयतन भी बदल जा रहा है, और उतनी बार क्या हो जा रहा है, उसका शेप भी बदल जा रहा है। जिस कंटेनर में आप डालोगे, जिस बर्तन में डालोगे, और उसी का शेप लेता चला जाएगा। यानी जिसका ना तो निश्चित आकार हो और ना ही निश्चित आयतन होता है, वही क्या होता है भाई? वही गैस होता है। समझ भाई, वही क्या होता है? वही गैस होता है। आप एक जगह उसको खोल दीजिए, धीरे 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 वो पूरे कमरे में फैल जाता है, कुछ मात्रा भाई कम हो जाती है। तो वही क्या है भाई? वही गैस है। ना तो जिसका निश्चित वॉल्यूम होता है और ना ही जिसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है, वही हमारा गैस होता है भाई। समझ में आया आप सभी को? हाँ, चले आगे बढ़ते हैं। तो गैस क्या होता है भाई? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वही क्या होता है भाई? वही हमारा गैस होता है। गर्मी खुद हो रही है भाई। गैस क्या होता है भाई? पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसका ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित होता है, वही क्या होता है? गैस होता है भाई। सभी ने गैस सिलेंडर देखा है भाई। गैस सिलेंडर सभी ने देखा होगा, खोल दिया, आयतन कम हो जाता है और उसकी जो मात्रा होती है पूरे घर में फैल जाती है। फिर मम्मी लोग बेलना लेके आती है भाई, गैस खोल दिया था, आग लग जाएगी, वही वाला गैस। समझ में आया? चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर which has uncertain shape and volume। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं भाई। क्या लिख लेते हैं? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन एक गैस है, और कोई गैस भाई वाटर वेपर हो गया आपका। वाटर वेपर जल वाष्प हो गया भाई। वाटर वेपर जल वाष्प हो गया। ठीक, हमारे आसपास कई सारी गैसें पाई जाती हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारी गैस है। हमारे आसपास जितनी भी गैसें पाई जा रही है वो सब गैस के एग्जाम्पल में आ गई भाई। ना तो उनका शेप हमें पता होता है, ना ही उनका वॉल्यूम हमें मालूम होता है। अगर है भी हमारे पास कोई गैस तो हमने उसको खोला, क्या हो गया? मात्रा कम हो गई, तुरंत निकल गया। जिस भी चीज में डाला हमने वो उसका रूप ले लेता है। वही बड़ा वाला सिलेंडर है, छोटे वाले सिलेंडर में डाल दिया, उसका शेप ले लिया। लेकिन जब डालते हैं तो क्या होता है? कुछ ना कुछ मात्रा आप देखते हो निकल जाती है। तो वही क्या हो गया भाई? वही गैस हो गया।
समझ में आया आप सभी को? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं आप सभी। ये तो हमने जान लिया कि गैस होता क्या है, इसके बारे में हम सभी ने जाना। चले, अब हमें क्या पढ़ना है भाई? अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसों की क्या पढ़नी है? विशेषताएं पढ़नी है, गुण पढ़नी है, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यही तो पढ़नी है भाई। हम लिख लेते हैं गैसों के गुण। मैडम जी मार्कर बहुत स्लो चल रहा है, 1 मिनट बेटा, इसका भी समाधान कर देते हैं। चलो, हमें क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब ठीक चल रहा है बेटा? चलो, पहली प्रॉपर्टी सब ठीक है। तो पहला क्या होता है भाई? पहला तो आपने इसकी डिफिनेशन में ही पढ़ा कि ना तो इनका आकार निश्चित है, ना ही शेप निश्चित, और ना ही वॉल्यूम निश्चित होता है भाई। वो हमारा क्या है? गैस। ठीक, यानी गैसों का, अब सही चल रहा है बेटा? गैसों का आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब बेटा बदला जा सकता है, ठीक है? निश्चित नहीं होता है, कोई एक रूप में नहीं पाया जाता है, यही अनिश्चित होता है। ठीक, गैसेज हैव uncertain shape and volume। भाई इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? अनसर्टेन होता है, निश्चित नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगा भाई? इनके पार्टिकल क्यों फैल जाते हैं? आप देखते हो कैसे फैल जाती हैं। क्यों फैल जाती भाई? उनके बीच जो गैप है, जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, उनके पार्टिकल के बीच पाया जाने वाला जो गैप, जो स्पेस है, वो बहुत ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है, तभी तो फैल गया भाई। गैप तुमने कहा जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा तो आप तोड़ोगे, भागोगे। जितना बड़ा ग्राउंड मिल गया उतना बड़ा आप तोड़ोगे। उसी तरह जितना ज्यादा गैप मिलता है कोई भी पार्टिकल गैस के, उतने ज्यादा तोड़ते हैं। भाई गैस क्या होती है? फैल जाती है, आप देखते हो, तुरंत खोला तुरंत फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच जो गैप पाया जाता है, वो गैप क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो फैल जाते हैं। मतलब गैसों में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला या पाया जाने वाली अंतराणविक दूरी। बेटा अंतराणविक दूरी का मतलब होता है, अंतर मतलब अंदर, आणविक मतलब आणविक, यानी कणों के अंदर पाई जाने वाली दूरी, उसी को कहते हैं अंतराणविक दूरी। सबसे अधिक होती है ठोस और द्रव, सबसे अधिक। भाई गैस में सबसे ज्यादा फैलता है, तो इसलिए अंतराणविक दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है बेटा। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। गैसों में पाई जाने वाली अंतराणविक दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस
in gases are more than other. द अदर स्टेट की अपेक्षा क्या होता है, उनकी इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होती है गैसेस की, सबसे अधिक होती है। द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इन गैसेस आर मोर देन अदर स्टेट। अदर स्टेट मतलब सॉलिड और लिक्विड। ठीक। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या होता है भाई, हमने कहा था जितना ज्यादा स्पेस होगा वो उतना ज्यादा गति करेंगे, उतना ज्यादा क्या करेंगे, मोशन करेंगे। भाई बड़ा सा फील्ड है, फुटबॉल खेलना है, जितना बड़ा फील्ड उतना बड़ा आप खेल लोगे, उतना दूरी तक आप खेलोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा भाई। उसी तरह गैसों में क्या होता है, अंतराणविक दूरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गति करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। क्या करते हैं भाई, दौड़ते भागते उछलते हो कूदते हैं। क्यों कूदते हैं भाई, अंतराणविक दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा मोशन कर रहे हैं। ठीक। गैस के कण सबसे अधिक गति करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। गैस के कण सबसे अधिक गति करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हमने बताया स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तभी तो गति कर रहे हैं भाई। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्पेस कम है। अभी स्पेस ज्यादा होता तो हम ज्यादा घूमते भाई। गैस में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं भाई, ज्यादा गति करते हैं। समझ में आई बात। गैस के कण क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गति करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंतराणविक दूरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी जगह, खाली स्थान क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। तो particles of gas access more random motion। भाई क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब तिरछी मिर्ची गति, उनकी गति हमको पता थोड़ी होती कि वो सीधे कर रहे हैं। भाई वो ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहाँ गए, वहां गए, ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए, यही क्या होता है, ये रैंडम मोशन होता है कि चाहे जहां चले जाए। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक गए, ये स्ट्रेट मोशन है, जैसा कि हम इधर से इधर कर रहे हैं। अब क्या हो जाए भाई, यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह इस तरह इस तरह चलता चला गया, तो वही क्या हो गया भाई, वही रैंडम मोशन हो गया। यानी कोई मतलब आपका निश्चित कोई गति ना हो, चाहे जैसे वो गति करते हैं, जैसे उनकी मर्जी होती है वैसे भाई मैं गति करूंगा, जैसा मेरा मन होगा वैसे मैं गति करूंगा, वही क्या होता है भाई, वही रैंडम मोशन होता है। समझ में आया आप सभी को। अरे आप लोग बोलते थे जाओ हमारा मन करे वह करब हम, वही चीज होता है भाई, वही गैस करता है, जैसे मेरा मन होगा वैसे मैं गति करूंगा, वही क्या है, वही रैंडम मोशन होता है। इतना आप सभी को समझ में आया। अच्छा गति कैसे करते हैं भाई, कैसे करेंगे गति, ऊर्जा चाहिए ना भाई, पावर चाहिए। आप गति कर रहे हो या हम गति कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं भाई, एनर्जी हमारे अंदर, पावर है, खाना खा के आए हैं, वैसे क्या होता है। इसी तरह गैसों के जो कण होते हैं वो गति करते हैं। कैसे करते भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है, गति करने की ताकत होती है, वही उनका पावर है, वही उनका खाना है भाई। गैसों के कण भाई बहुत ज्यादा गति कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गति करने के लिए भाई क्या चाहिए, बहुत ज्यादा गति करने के लिए बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए भाई, ग्लूकोन डी। हाँ बेटा, ग्लूकोन डी वाली पावर चाहिए।
ग्लूकोन डी बेटा बहुत याद रहता है तुम लोगों को। अच्छा, गर्मी है इसलिए याद रहता है, ठीक है। ग्लूकोन डी पियो, माउंटेन ड्यू पियो, पर्वत पे चढ़ जाओ, आकाश में उड़ जाओ, ठीक है। चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है भाई। ये ग्लूकोन डी ज्यादा पीते हैं इसलिए ज्यादा गति करते हैं, स्पेस ज्यादा है, गतिज ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे? गति ज्यादा करेंगे, ठीक। हाँ बेटा, ग्लूकोन डी होता है भाई। अच्छा, फ्लेवर में भी होता है, कौन कौन सा होता है? चलो बेटा पढ़ लो भाई। ये तो घर वाले फिर वही शादी करा देते हैं, मुझे साजन के घर जाना है। नहीं, अभी पढ़ लो, साजन के घर बाद में चले जाना। चल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles in gases are very high। तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे हाई होती है किसमें भाई? गैसों के पार्टिकल्स में, गैसों के कणों में। ये सबसे ज्यादा ग्लूकोन डी पीते हैं इसलिए सबसे ज्यादा गति करते हैं। ग्लूकोन डी का अर्थ ये होता है कि इनके बीच क्या होता है? गैप सबसे ज्यादा होता है इनके कणों के बीच, इसलिए सबसे ज्यादा गति करते हैं। आप लोग भी ग्लूकोन डी पिया कीजिए, बहुत ज्यादा गति कीजिए, गर्मी क्या है? बहुत ज्यादा है। चलिए, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।